अब हमारे नलके में पानी ही नहीं है और मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ पानी चढ़ाने के लिए, क्योंकि अगले 5 दिनों तक मैं पूरे इस रूम में बंद रहने वाला हूँ, जिसमें बाहर की दुनिया का कंट्रोल मैंने अपने दोस्त के हाथ में दिया हुआ है और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सिर्फ अपने रूम को और खुद को। एंड डोंट वरी, हगने के लिए हमारे पास वॉशरूम भी है। अब खुद को मॉनिटर करने के लिए हमने यहाँ पर एक वेबकैम लगा दिया है और यहाँ पर भी एक, और मेरे दोस्त अनलिस्टेड लाइव वीडियो के थ्रू मुझे मॉनिटर करता रहेगा। अब उसके साथ साथ मेरे दोस्त मेरे डिजिटल डिवाइसेस को भी मॉनिटर करेंगे, ताकि मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अपने डिजिटल डिवाइस को यूज नहीं कर सकूं। और अगर मैं उनके बनाए हुए रूल्स को भी ब्रेक करता हूं तो मुझे बहुत ही बुरा पनिशमेंट मिलने वाला है। और तुम लोगों के लिए गाइस, इन पूरे 120 घंटों को मैं अपने लाइव स्टडी चैलेंज पे अपलोड करूंगा, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे और तुम लोगों के साथ भी अकाउंटेबल रह सके। चैलेंज में ना हमारे पास हमारे 2 साथी भी हैं। हेलो मिस्टर इंडिया, क्या कर रहे हो? एक रहा ये और दूसरा यहाँ पे। अब ये दोनों ना अपने ही आप में मगन रहता है एंड आई एम गोइंग टू बी अलोन पूरे 5 दिनों तक। और इस चैलेंज का मेन मकसद होगा कि मैं खुद को फिजिकली और मेंटली कितना पुश कर सकता हूँ। अगर मैं तुम लोगों को 120 घंटे दूं तो तुम उन 120 घंटों को कितना प्रोडक्टिव बना पाओगे। लेट मी शो यू गाइस कि मैं कितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। तो चलो फिर गाइस, इन 120 घंटों में हम अपने पढ़ाई और वर्कआउट को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएंगे। बाय। अब इस चैलेंज के लिए रेडी होना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर मुझे इन लास्ट कुछ दिनों को प्रोडक्टिव बनाना है और दिन रात इस कमरे में टाइम बिताना है और लाइव स्टडी सेशन के थ्रू अगर 24 आवर लाइव रहना है, तो मुझे बहुत सारे रिसोर्स और बहुत सारे हेल्प की जरूरत था। अब इस चैलेंज की भी व्लॉग बना के मुझे अपलोड करना था, तो इसीलिए अपने भाई से ही कैमरा भी ले लेते हैं। अब इस कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं था तो हम मेमोरी कार्ड डलवा लेते हैं। और हमें इन 5 दिनों के लिए एक हेल्दी डाइट भी लेना था, क्योंकि हमें पढ़ाई और वर्कआउट दोनों करना है, तो बहुत सारे एनर्जी और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा। अब अगले 5 दिनों तक बाहर का कुछ भी नहीं खाना था, तो इसीलिए आखिरी बार मैं अपना फेवरेट डिश मसाला डोसा भी खा लेता हूँ। अब 5 दिनों तक लाइव स्टडी सेशन तभी पॉसिबल था अगर हमारे पास वाईफाई हो, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है वाईफाई लगवा लेते हैं। अब नेक्स्ट मंथ के बाद मुझे एक नए शहर में शिफ्ट होना है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए हमारा बहुत मोटा खर्चा हो जाता है। अब वाईफाई पूरे 6 महीने का प्लान दे रहा था, जिसका पूरे 3600 रुपए पड़ रहा था। तो मैंने सोचा मेरे जाने के बाद मेरे भाई और मेरे दोस्तों के लिए काम आएगा। अब वैसे लाइव स्टडी सेशन करे बिना ही मुझे इस वीडियो को बनाना था, क्योंकि मेरे पास उतने सारे कैमरे थे नहीं। लेकिन जैसे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कंसिस्टेंट बेसिस पे व्लॉग अपलोड करने की। अब एग्जाम्स की वजह से और एग्जाम के प्रेशर की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। और मैंने गलती से कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया था कि लाइव स्टडी सेशन करूं या ना करूं, तो पूरे 2600 से भी ज्यादा लोग हाँ कह रहे थे। अब इस सफर पे निकलने से पहले मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। PW ओनली आईज लेकर आ रहा है प्रतिज्ञा दिवस, द बिगेस्ट UPSC फेस्टिवल, जिसमें 1000 से भी ज्यादा गिव अवेज मिलेंगे और बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। तो अगर आप लोग इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये फेस्टिवल हो रहा है पटना में बापू सफकार ऑडिटोरियम में, तो यहाँ पर जाके 22 जून को आप इस फेस्टिवल का फ्री में हिस्सा बन सकते हो। इसके साथ साथ PW ओनली आईज में बहुत सारे फाउंडेशनल बैचेस चल रहे हैं, जिसमें संकल्प 2026 इंग्लिश बैच सिर्फ 11,999 में, और प्रहार 2025 इंग्लिश सिर्फ 9,499, और टाइटन 2025 इंग्लिश बैच सिर्फ हमें 9,499 में देखने को मिलता है। और अगर आप इन बैचेस पे मेरा कूपन कोड KZ1500 यूज करते हो तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस भी देखने को मिलता है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिंदी साहित्य आपको सिर्फ 8,999 में देखने को मिलता है। और अगर आप चाहे तो कॉम्बो बैचेस भी ले सकते हो, जिसमें संकल्प प्लस ऑप्शनल सिर्फ 18,999 में, प्रहार 2025 प्लस ऑप्शनल सिर्फ 16,499, और टाइटन 2025 प्लस ऑप्शनल सिर्फ 16,499 में। इसमें भी आप मेरे कूपन कोड यूज कर सकते हो। अब फर्दर कोर्स की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन प्रतिज्ञा दिवस, द बिगेस्ट फेस्टिवल। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके रजिस्टर करके या ऑफलाइन विजिट करके। अब हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमने सारे सेटअप रेडी कर लिए हैं। चैलेंज आपका स्टार्ट है, मैं मान रहा हूँ भाई, आप कुछ भी कर सकता है। आपको बिल्कुल बंद करके रखेंगे, आप बाहर नहीं आ सकते। अब ये समझ लो, है कि नहीं मोहम्मद भाई? बिल्कुल, ये हमारा जल्लाल है जल्लाल जी। बाय गाइस, बाय। बंद करो।
अब एक दिन के लिए तो हमने ट्रायल बेसिस पे लाइव स्टडी सेशन करा, जो सिर्फ मुझे और मेरे फ्रेंड को नजर आ रहा था। अब पहले दिन हमने अनलिस्टेड लाइव स्टडी सेशन इसीलिए करा क्योंकि कभी कभी नींद में मैं अजीब तरीके की हरकतें करता हूँ और भी बहुत सारी चीजें मुझे लाइव स्टडी सेशन में चेक करना था, जिसकी वजह से मैंने ये अनलिस्टेड लाइव स्टडी सेशन करा। अब पहले दिन जब मैंने सुबह सवेरे अपने लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करा, आई वॉज फीलिंग वेरी प्रोडक्टिव और कुछ घंटे का प्रोडक्टिविटी बहुत ही पीक पे था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे सेशन बहुत ज्यादा बेकार होने लगे क्योंकि सुबह सवेरे ना मेरे पास खाने के लिए कुछ था और पीने के पानी सारे गर्म हो चुके थे और बाहर जाके फ्रिज तक जाके मैं पानी भी लेकर नहीं आ सकता था। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं एक जेल में बंद हो चुका हूँ एंड आई वाज लाइक क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों को कह दिया था पूरे 5 दिनों तक इस चैलेंज को करना ही करना है, तो मैं क्विट भी नहीं कर सकता था और ना अपने प्रिपरेशन पे इफेक्ट होने दे सकता था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैंने अपना पहला दिन इतना बेस्ट देने की कोशिश करा, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन जब शाम को मेरे फ्रेंड मुझे खाना देने आया तो उसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा। उसने मुझे कहा मैं दरवाजा खोल देता हूँ, तुम अब से किचन में जाकर पानी ले सकते हो। लेकिन अब उससे थोड़ा बात करके मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था, तो मैं डिसाइड किया कि मैं क्विट नहीं करूंगा। मुझे तुम थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक के बारे में तो बात ही मत करो। सीन खत्म हो के बाद अपने नॉर्मल रूप में अब उसके जाने के बाद मैंने अपना माइंड सेट चेंज करा और बचे हुए 5 दिनों के लिए मैंने एक नया गोल बनाया और बहुत सारे माइक्रो प्लानिंग्स करे। फिर मैंने अपने 5 दिनों की लाइव स्टडी सेशन को कंटिन्यू करा। इस बार मेरे पास छोटे छोटे गोल थे, तो इस दिन मैं थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, जिससे मुझे मैक्रो प्लानिंग के साथ साथ माइक्रो प्लानिंग की कितना इंपॉर्टेंस होता है वो पता चला। अब जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था या मुझे फ्यूचर के थॉट्स आ रहे थे, मैं सारी चीजों को नोटपैड पे लिख रहा था ताकि खुद को ये समझाने के लिए कि जब 5 दिनों बाद हमारा ये लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद हम इस काम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ना मैंने सारे लिस्ट प्रिपेयर कर लिए, जो जो चीजें मुझे घर ले जाना हो, जो जो चीजें मुझे एग्जाम्स के लिए जरूरत था। लिटरली हम जब अपने थॉट्स को लिखने लगते हैं ना, तो हमारे थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग शांत और फोकस रहने लगता है। थ्रू आउट द डे आई वाज वेरी प्रोडक्टिव और मैंने पूरे पहले दिन ही 16 घंटे की पढ़ाई करा और उन 16 घंटों में से 10-10 मिनट मैंने अपने वर्कआउट, नैप लेना और मेडिटेशन करने पे दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन 5 दिनों में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक ही समय पे सोना है, रात को 9 से 10 बजे के बीच में, क्योंकि 10 बजे से 2 बजे तक का जो स्लीप टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अब हर ब्रेक के बाद ना मैं वर्कआउट कर रहा था, तो एक दिन कंप्लीट होते होते मैंने बहुत सारे पुशअप कर लिए थे। इसकी वजह से मेरा चेस्ट पेन कर रहा था, बैक पेन कर रहा था, मेरे थाइस पेन कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे पिस्टल स्क्वाट्स और जंपिंग रोप बहुत सारा खेला था। लेकिन ये दर्द मेरे पढ़ाई में कुछ असर तो नहीं कर रहा था, बस इतना था 2-3 दिन बाद मैं सही से 5 से 10 पुशअप भी नहीं कर पा रहा था। अब इन 5 दिनों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने पोमोडोरो टेक्निक को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, जो मुझे कभी एग्जॉस्ट होने ही नहीं दे रहा था। और एक चीज, अगले दिन से मैंने बहुत सारे पानी की बोतल्स लाके खुद को कंसिस्टेंट बेसिस पे हाइड्रेट करता रहा। और जब मैं प्लेन पानी पी नहीं पा रहा था, तो पानी में ग्लूकोन डी मिला के कुछ भी करके अपने 3-4 लीटर की वाटर इनटेक को कंप्लीट करा। ये सारे कुछ बेसिक टेक्निक्स था जो मैं खुद को फोकस्ड और एक्टिव रखने के लिए कर रहा था। और रही बात यूपीएससी के लिए, मैंने डेली 6 से 7 घंटे अपने जीएस फर्स्ट पे दिया, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा। और विद इन 3 डेज में मैंने अपने सारे नोट्स को रिवाइज कर लिए और मेरे पिछले साल के कुछ करंट अफेयर की पोर्शन बच चुके थे, तो मैंने कुछ भी करके वो सारा चीज कंप्लीट कर लिया। और जब जीएस पढ़ते पढ़ते मेरा फोकस शिफ्ट हो रहा था या मुझे लग रहा था कि मेरा फोकस कम हो रहा है, तो उस टाइम पे मैंने अपने सी साइड के रिविजन करना स्टार्ट करा। बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, थ्रू आउट दी जर्नी मैंने अपने सी साइड को बहुत अंडरएस्टिमेट करा, क्योंकि 12th तक मैं मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा था। इन कुछ सालों में मैंने इतने सारे बुक्स भी पढ़ लिए थे, तो मुझे अपने कंप्रहेंशन लेवल तो बहुत ज्यादा हाई लगता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी एग्जाम करीब आ चुका है, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट करा है। बट जो भी गाइस, इन 5 दिनों में मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना करा और कुछ भी करके अपने चैलेंज को पूरा करा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, थ्रू आउट दिस चैलेंज यू गाइस वर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, क्योंकि सेशन के बीच बीच में हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इन 5 दिनों में मैंने डेली बेसिस पे कम से कम 15 से 16 घंटे पढ़े तो उससे भी ज्यादा थे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है सिर्फ 15 से 16 घंटे ही प्रोडक्टिव रहे। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट माय फ्रेंड और मेरे भाई के, क्योंकि पूरे 5 दिनों तक उन्होंने बिना उफ करे मेरे लिए खाना सर्व किया, मेरे बिल्डिंग के लिए खाना लाया, जब भी जरूरत पड़े वहां पे खड़ा रहा। एंड लिटरली मुझे वही फीलिंग आ रहा था जो एक समय पे मेरे माँ किया करता था। एंड लिटरली ऐसे दोस्त होना जो जरूरत में तुम्हारा साथ दे बहुत कम मिलता है, और मैं उनसे इतना कहूंगा, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। इस व्लॉग का पार्ट इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला था, लेकिन जो हमारा DJI कैमरा था उसकी मेमोरी कार्ड से डाटा ट्रांसफर करना भूल गया। अपने प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए मैं जम्मू की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि मुझे दिल्ली में सेंटर मिला नहीं। अगर उस कैमरे का सारा फुटेज होता तो ये वाला वीडियो और भी ज्यादा अच्छा बनता। बट नेक्स्ट व्लॉग में मैं तुम लोगों को अपने प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही।